आज़ादी चौक के करीब मेट्रो बस हादसे का शिकार। मेट्रो बस बिजली के खंभे से टकराने के बायस बुरी तरह मुतासिर। अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बस में मौजूद मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इत्तलात के मुताबिक लेस्को की जानिब से तारों और खंभों की मुंतकली जारी। खंभे की पोजीशन तब्दील होने के बायस बस टकराई। मेट्रो अथॉरिटी ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। मेट्रो बस सर्विस जादरा से एमएओ कॉलेज तक मुकम्मल तौर पर मअतल। बस सर्विस को गजुमता से एमएओ कॉलेज तक महदूद कर दिया गया। लेस्को की जानिब से हाई वोल्टेज तारों की मुंतकिली के बायस मेट्रो बस सर्विस मअतल की गई। मुतासर सेक्शन की बहाली लेस्को के काम की तकमील से मशरूत। हुकाम के मुताबिक इंजीनियरिंग का अमल मुकम्मल होते ही सर्विस मामूल पर लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली की यूरोपीय यूनियन हम आहंगी कमेटी के सदर बुरहान कायातर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी, माहौलियाती और पार्लिमानी अमूर पर जामे तबादला ख्याल। मरीम नवाज का पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में तुर्किया की दिलचस्पी का खैर मकदम। बोली, तुर्क सदर का पाकिस्तान के साथ हर अच्छे बुरे वक्त में खड़ा होना लाजवाल मोहब्बत का इजहार है। पाक तुर्किया तजारत को $5 अरब तक ले जाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 43,000 अफराद की अफरादी कुव्वत की डिमांड कर दी। पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट बाज़ाब्ता तलब। टेप्टा से 10,000 स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की मांग। चेयरमैन टेप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर कहते हैं, मुतलका स्किल सेट के मुताबिक वर्क फोर्स की तैयारी जारी है। टेप्टा जदीद तकाज़ों के मुताबिक नौजवानों को तैयार कर रहा है। सूबों में बहुत सक्सेसफुली अफगान्स को बाहर पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन केपीके में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है और वहाँ पे इस टाइम पे बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हम केपीके गवर्नमेंट को भी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने मुल्क का सोचें, उसके बाद अपनी सियासत करें, उसके बाद अपनी बाकी चीज़ों को निभाएं। सबसे ज़रूरी है कि आपका मुल्क कहाँ पे है, आपका मुल्क किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, सबसे पहले आप उस चीज़ को एड्रेस करें। मुल्क में होने वाले हालिया हमलों में अफगानी मुलविस हैं। गैर कानूनी बशिंदों को वापस उनके मुल्क भेज रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानियों से मुतालिक हमें मुश्किलात का सामना है, वहाँ अफगानियों को सपोर्ट किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सबसे पहले अपने मुल्क का सोचे। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर लाजमी अमल करना होगा। हम मजीद धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो अफगानी बगैर वीज़े के वापस आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, वफाक और सूबे जैसी अहमियत मकामी हुकूमत की भी है। मकामी हुकूमतों का वजूद नामुकम्मल एजेंडा है। सियासी इख्तिलाफात को मुकालमे से ही हल किया जा सकता है। असम्बली में किसी भी मेंबर ने मकामी हुकूमत की मुखालफत नहीं की। मकामी हुकूमतों को इख्तियार नहीं दिया जाएगा तो रियासत कमजोर होगी। मजबूत बल्दियाती निज़ाम से पायदार तरक्की मुमकिन है। मकामी हुकूमतों की मजबूती से ही मसाइल हल होंगे। इख्तियारात बांटने से ही बढ़ते हैं। पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतें फौजी दौर में पुराने पार्लियामेंटेरियन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हुई। मुकामी हुकूमतों ने सियासत में नर्सरी का किरदार अदा किया। मुकामी हुकूमतों को इसलिए तरजीह दी जाती है कि मरकजी हुकूमत पर सवाल न हो। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान का तकरीब से खिताब। बोले, वज़ीर आला DC के जरिए निज़ाम चलाने को तरजीह देते हैं। मुकामी हुकूमतों के इंतखाब में लोगों की बहुत दिलचस्पी है। मेरा वोट मुकामी हुकूमतों को मौसर और मजबूत बनाने में है। साबिक मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोइद यूसुफ ने कहा, थाईलैंड, चीन, इटली और जापान में मकामी हुकूमतों का निज़ाम बहुत मजबूत है। हम मकामी हुकूमती निज़ाम फाल करके ही बेहतरी ला सकते हैं।
यहाँ सियासी जमातों को मकामी हुकूमतों से दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट को मौसर बनाए बगैर नई क़यादत का कोई इम्कान नहीं। मकामी हुकूमत से आने वाला ही हकीकी लीडर होगा। मरकजी हुकूमत का ढांचा ये सारा बोझ नहीं उठा सकता। अब वाज़ेह करना चाहिए कि क्या करना है। फलूदा शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर जौहर टाउन और गुलबर्ग के इलाके को सबसे ज़्यादा मुतासर करार दिया गया। AQI 198 तक जा पहुंचा। बेदिया रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 196, अलामा इकबाल टाउन का AQI 190 रिकॉर्ड। टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हाईकोर्ट में स्मोक की रोकथाम से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नासिर बाग में दरख्तों की कटाई से मुतालिक PHA समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने अजहर सिद्दीक की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। माहौलियाती आलूगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयां जारी। एक माह में 3067 गाड़ियों के 3 करोड़ रुपए से जायद के चालान। 1831 गाड़ियां बंद। 413 ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके 460 मुकदमा दर्ज किए गए। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। बोले इंसानी सेहत से खेलने वाले अनासर से अब रायत नहीं बरती जाएगी। लाहौर पुलिस की इंसदादे स्मोक कार्रवाइयां जारी। हालिया मुहिम में 441 मुलजिमान गिरफ्तार। मुख्तलिफ थानों में 46 मुकदमा दर्ज। CCPO बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं इंसदादे स्मोक मुहिम के दौरान मुतल्लिका महकमों की भरपूर मुआवनत की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली व्हीकल्स के खिलाफ इकदाम जारी रखे। अमरीकी आलमी जरीदे फोर्ब्स में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी की बातकश बेस्ट सेलिंग राइशो पॉल क्लीन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मोतरफ निकले। अपनी तहकीकाती तहरीर में वज़ीर आला मरियम नवाज और सुथरा पंजाब की टीम को कामयाबी का क्रेडिट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 माह की मुद्दत में 130 मिलियन लोगों के लिए सफाई का मंसूबा चलाना हैरानकुन है। 30,000 गाड़ियों 1,50,000 वर्क फोर्स की डैशबोर्ड पर मॉनिटरिंग काबिल तकलीद करार। पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तारीखी बेहतरी पर वज़ीर आज़म का मरियम नवाज को खिराज तहसीन। कहते हैं सूबे में वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म्स के नताइज फौरी सामने आने लगे। हुकूमत पंजाब की टीम की काविशें मिसाली हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अमरीकी कांग्रेस के बाद आलमी जरीदा फोर्ब्स भी मरियम नवाज की कारकर्दगी का मोतरिफ है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम चंद माह में आलमी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ। मरियम नवाज पूरे पंजाब को अपने घर की तरह साफ कर रही हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने तस्लीम किया कि मरियम नवाज ने 75 सालों का मसला चंद माह में हल कर दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहरों और देहातों का फर्क खत्म कर दिया। पहले सफाई सिर्फ शहरों में होती थी।